नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि तथा कर्क लग्न की चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। 23 नवंबर को बुध वक्री चाल से चलते हुए चतुर्थ भाव में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, ये बुध का आगे पीछे जाना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी कुंडली के सुख भाव में बुध का गोचर रहेगा, परंतु याद रहे शुक्र यहाँ पर पहले से विराजमान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं। मालवीय नामक राजयोग के कारण आपके जीवन में सुख संपत्ति आती है, भौतिक सुख मिलते हैं, वाहन सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख और दाम्पत्य जीवन में बहार रहती है। ये शुक्र बुध का मित्र है। दोनों की युति कहीं भी किसी राशि में हो जाए तो यह राजयोग कारक होती है। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जानते हैं। तो बुध शुक्र धन की स्थिति तो बेहतर करेगा, परंतु क्योंकि आपकी कुंडली में अगर बुध देखें तृतीय भाव का मालिक है और 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, मेडिकल क्षेत्र इत्यादि हॉस्पिटल्स का होता है, और तृतीय भाव होता है आपके पराक्रम का। यूँ तो छोटी बड़ी यात्राओं का भी होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, और कहीं ना कहीं यह दोस्त मित्रों पड़ोसियों का भी हुआ करता है, और इन्फॉर्मेशन का भी इसे हम भाव कह सकते हैं। बुध का देखिए थर्ड लॉर्ड होकर चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ बैठना, शुक्र जो कि लाभ के मालिक हैं, चतुर्थेश हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्राओं के योग हैं, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे आ रहा है, परंतु मित्र क्षेत्री है और यहाँ पर शुक्र के साथ है। शुक्र बहुत स्ट्रोंग है। तो बुध जिन बातों का कारका होता है, जैसे कि ट्रेडिंग का, बिजनेस का, व्यापार का, वाणी से संबंधित कामकाज के लिए बेहतर समय रहेगा। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, खासकर ट्रेडिंग में लाभ होगा। मंगल भी इसी ओर इशारा करते हैं। धन आएगा ट्रेडिंग से, बुध के पीछे चले जाने से। शेयर स्टॉक मार्केट से कहें तो लाभ के योग बनते हैं, और बुध के पीछे चले जाने से संतान की ओर से बड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि मंगल संतान के भाव में स्वग्रही हैं। बुध मंगल से निजात पाता है, मंगल बुध से निजात पाता है। आप ये समझे, पंचम भाव में अभी तक गोचर कर रहे हैं। जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तभी भी बुध अभी मंगल और सूर्य के साथ हैं। हालांकि सूर्य मंगल अंगारक दोष बनाते हैं, फिर भी मंगल अपनी राशि में तो सुखद है, और सूर्य क्योंकि मित्र है, आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के मालिक है, तो बौद्धिक बल के कारण आपके पास धन आता है। जो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए मंगल सूर्य की युति अच्छी है, और लॉटरी इत्यादि के कामकाज के लिए भी अच्छी, स्पेकुलेशन के लिए कहें तो अच्छी है। यहाँ पर बुध की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतरी के साथ साथ तर्क भी करती है। शुक्र के साथ होने से आपके घर परिवार में माहौल बेहतर, डोमेस्टिक लाइफ अति उत्तम। हाँ, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, ये हो सकता है, क्योंकि मित्र क्षेत्री है बुध। व्यापार में सफलता मिले, व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलें, नई संभावनाएं आपको मिलें, निवेश के अच्छे योग मिले, खासकर विदेशों में। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए संभावनाएं प्रबल रहेंगी। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बुध देता है आपको।
परंतु 12वें भाव का मालिक चतुर्थ भाव में है, तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। 12वें भाव का मालिक फोर्थ हाउस में जो कि सुख भाव है, शुक्र यहां पर साथ ना होता तो बुध दिक्कत का कारण बना करता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहां पर कर्क राशि आती है, चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा का बुध मित्र नहीं है, परंतु गनीमत यह है शुक्र स्वग्रही है और शुक्र दिग्बली भी है। तो इसलिए बुध मित्र के साथ होने के नाते यहां पर पीछे जाकर किसी तरह की गलती नहीं करेंगे आपको दिक्कत देने की, आपके मानसिक बल को बरकरार रखेंगे, बल्कि आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, भले वह कैरियर को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो या अपने व्यापार बिजनेस को लेकर हो, तो आप कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने के मूड में होंगे और ले भी लेंगे, वो अच्छा भी होगा 23 तारीख के उपरांत। खासकर 23, 24, 25 ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। घर परिवार को लेकर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, संतान को लेकर लेते हैं या अपने कैरियर को लेकर, रोजगार को लेकर, कुछ ना कुछ इवन प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को लेकर कोई काम डिसीजन लेते हैं, कोई इन्वेस्ट करने का डिसीजन, कोई सेल परचेज का डिसीजन। तो ये बुध शुक्र का योग धन की स्थिति बेहतर करता है, यही इशारा मंगल सूर्य भी करते हैं। इवन गुरु भी आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठा हो तो भाग्यशाली आप होते हैं। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता, और आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक साबित होते हैं, विजनरी साबित होते हैं। आपका विजन काफ़ी परफेक्ट होगा इस अवधि में, आपकी सोच काफ़ी पैनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, उसको प्रैक्टिकल शेप भी देने की पोजीशन में होंगे। ग्रहों की स्थिति इस तरह से है, और शनि भी अभी कुछ रोज में मार्गी हो जाएंगे, ये और भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, आपका मैरिज लाइफ भी और बेहतर होगा, आपसी वैचारिक मतभेद दूर होंगे, और विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं। बुध 12वें भाव का मालिक चतुर्थ भाव में हो तो घर से दूर बदली के योग बन जाते हैं। जो लोग एक ही स्थान पर काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं, उनकी भी ट्रांसफ़र हो जाया करती है ऐसे गोचर में। सो बी केयरफुल। अगर आप ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक नहीं हैं, तबादले के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो बुध को शांत करें, बुध के उपाय करें, हरी सब्जियों का दान करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, विडोज का आशीर्वाद लें, डॉग्स को फीड करें और विष्णु भगवान की शरण में रहें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र भी शुभ रहता है। और हो सके तो बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष की मदद करें इस अवधि में, आपका बुध अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर व्यापार में अच्छी संभावनाएं, निवेश के अच्छे योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण 3 दिन खासकर जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, उसके पश्चात शुक्र वृश्चिक राशि में 26 तारीख को आ जाएंगे, तो बुध अकेले रहेंगे, तो तब तक आपके लिए समय बहुत बेहतर है निवेश के लिए खासकर। उसके पश्चात आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर आप नौकरी करते हैं, या प्रेजेंट नौकरी को आप फिर से छोड़ सकते हैं। वक्री हालात में अक्सर बताया करता हूं, यू शुड नॉट टेक डिसीजन अंडर प्रेशर। बुध वक्री है, तो इस अवधि में आपको प्रेशर में नवंबर के महीने में एटलीस्ट कोई अपने आप से जॉब को छोड़ना नहीं चाहिए। वो बात दूसरी है, अगर आपको रिज़ाइन के लिए कहा जाता है कुछ लोगों को, तो वो ऐसा डिसीजन वो तो फिर रिज़ाइन देना ही होता है। अदरवाइज़ लाभकारी स्थितियां हैं, मौके आपको अच्छे ही मिलेंगे क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में है,
शनि भी मार्गी हो रहे हैं, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, 5 दिसंबर तक बहुत बेहतर स्थिति में। बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप तैयार रहिए, जो आपके लिए हितकर ही होगा, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, शुक्र का, बुध का ये परिवर्तन या शनि का मार्गी होना, आपके लिए ये परम भाग्यशाली स्थिति ही बनाते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।